बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 2 कंप्लीट हो रहा है। इसकी लास्ट जो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है विच इज़ द रिवीजन और कॉन्सेप्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर 2, ये आपको आप खुद सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन बच्चे जब फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो उनको ऐसे ही टीचर्स क्लास में इनके ऑप्शंस लगवा देते हैं। ये बच्चे खुद ही जो है ना पीछे से देख के इसकी जो एमसीक्यूज के निशान हैं वो लगा लेते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कैसे इसका आंसर आ गया, वो बस उसको रट्टा लगाते हैं। देखें एग्ज़ाम में जो है ये ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसमें आप ए फलां का बी फलां का सी ऐसे याद नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए कि इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करके समझ के और फिर इसका आंसर गेस करें कि कौन सा वाला इसका ठीक है। मैं अपने क्लास में बच्चों को बुक के ऊपर ही ये सॉल्व करवाती हूँ कि जगह होती है हर स्टेटमेंट के आगे कि वहीं पर आप पेन से या पेंसिल से इसको बारीक बारीक छोटा छोटा जो है ना सॉल्व कर लें, ताकि आप जब भी इसका आंसर गेस करें आपको उसका प्रोसेस भी समझ में आए। तो आपने भी ऐसे ही करना है। आप अपनी बुक खोलें, पेज है 53, रिव्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज, पेंसिल रेजर हाथ में ले लें, ठीक है, और मेरे साथ साथ सॉल्व करें। मैं आपको ये सब ऑप्शंस जो हैं ये सॉल्व करके फिर आपको इसके मार्क लगवाऊंगी कि कौन सा वाला ठीक है इसका ऑप्शन। तो निकाल लें, अभी प्रिपेयर हो जाएं। इसका फर्स्ट वाला सबसे पहले फर्स्ट, तो देखें इसमें हम साथ साथ यहाँ पे सॉल्व भी करते जाएंगे। ये है 27 x रेज़ टू पावर -1 और होल पावर है इसकी -2/3। देखें अब ये एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को जो हमने सॉल्व किया था ये वही वाला है रियल पार्ट में। सबसे पहले तो हम इसकी जो नेगेटिविटी है इसे ख़त्म करेंगे और अंदर वाली चीज़ की जो है ना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 27 जो है वो 3 की पावर 3 है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी ये 3 की पावर 3 और ये x की पावर -1 है तो ये नीचे x चला गया, और ये जो ऊपर -2/3 है ये प्लस हो जाएगा अगर हम इसको ऊपर नीचे कर दें। ठीक है, एक स्टेप में मैंने अभी इनको कर लिया। अब इसको मैं प्लस करूंगी कैसे, ये x ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, x ओवर x की पावर 3 और फिर ये 2/3। ठीक है, ये माइनस था अब प्लस हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, ये पावर अंदर लेके जाते हैं, यानी x की पावर भी 2/3 और 3 की पावर 3 है इसकी पावर भी 2/3। पावर मल्टीप्लाई हो गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये x की पावर 2/3 ओवर x की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 को अगर हम खोलें तो क्या आ जाएगा 9, और x का जो ये है स्केयर है, x का स्केयर अंदर ही रखें। ठीक है, और इसको ये 1/3 यानी जैसे स्क्वायर रूट का 1/2 होता है, क्यूब रूट का 1/3 होता है, ठीक है ना, उसको जब हम एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो इसी तरह ये हो गया 9। तो अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर बाय 9। अब देखें ये वाला ऑप्शन हम चेक करते हैं कि वो कहाँ है, क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर बाय 9, ये फर्स्ट ए ऑप्शन है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड में उसने कहा राइट 7th रूट ऑफ x इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 7th रूट को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x की पावर 1/7। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन है। थर्ड पॉइंट, थर्ड है 4 रेज़ टू पावर 2/3। ठीक है, इसको भी रेडिकल फॉर्म में लिखना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है
तो इसमें जो 4 की 2 है उसे अलग कर दें और 1/3 अलग कर दें। 1/3 को जब हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 2 यानी 4 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर क्यूब रूट, ये है ऑप्शन ए, थर्ड का ऑप्शन ए। ठीक है, हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में उसने जो है ना आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ 35, क्यूब रूट ऑफ 35, और वो पूछ रहा है इन दिस, ये रेडिकल फॉर्म है, इन दिस द रेडिकेंट क्या है, यानी इसका रेडिकेंट। तो रेडिकेंट क्या होता है, अंदर वाली चीज को हम रेडिकेंट कहते हैं। ये जो बाहर होता है ये इसका इंडेक्स होता है। ठीक है, तो इसमें रेडिकेंट क्या है, 35। ठीक है, तो 35 देखें आंसर में किस ऑप्शन में है, सी में। तो 4 का ऑप्शन क्या है, सी, राइट। अब ये चीजें आपको क्लियर होती जा रही, मैं साथ साथ उसको रिवाइज भी कर रही हूँ, उन टॉपिक्स को, उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। तो ये 4 हो गया। 5 देखें, 5 में उसने दिया है फिफ्थ पार्ट में 25/16 और इसकी होल की पावर है -1/2। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं और इसको ऊपर नीचे ले जाते हैं। यानी जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी ये +1/2 बन जाएगी। और फिर इसकी पावर को भी हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ये देखें 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर ओवर, अगर मैं स्क्वायर कॉमन ले लूं, ये 4 का, यानी ये, ठीक है। और फिर इसको भी प्लस कर दूं, प्लस बाद में करते हैं, ये -1/2 अभी, ठीक है। ये पूरे का स्क्वायर है, ये इसको और ब्रैकेट में, अब इसको हम उलट देते हैं, ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर और ये 1/2, ठीक है। इसका रेसिप्रोक, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 4/5। तो 4/5 जो है, अब देखते हैं कहां पर है, बी ऑप्शन में। फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, यानी ये ऑप्शन जो है सही वाला बी है। समझ में आई है ना ये चीज। इसमें आप पहले बेशक ये प्लस कर लें, इसे उलट लें ऐसे रेसिप्रोकल में, फिर इनके स्क्वायर्स बना के वो नीचे 2 जो है इसकी पावर का वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कहां तक कर लिया है, 5 तक। इसे रेस करते हैं जी। अब हम कहते हैं जी इसका 6 पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझ के करें ताकि आपको रटा ना लगाना पड़े, ठीक है। 6 पार्ट जी। 6 में उसने कहा है दी कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट तो आसान है, 5 + 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या है, 5 - 4 आयोटा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, 5 - 4 आयोटा, सी। 7th पार्ट, आपने अपनी बुक खोली हुई है, उम्मीद है सब लोग आप साथ साथ इसके निशान लगा रहे होंगे कि कौन कौन से हैं। फिर है वैल्यू ऑफ द आयोटा की पावर है 9, ये इंटरनल पावर ऑफ द आयोटा हमने खोली थी, तो ये अब हम खोल लेते हैं, फिर देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। देखिए इसमें से मैंने पावर 8 इवन जो पावर है वो पहले अलग की, 1 बच गई। अब इस इवन को मैं आयोटा का स्क्वायर, बाहर 4 आयोटा, यह आ जाएगा -1 4 इंटू आयोटा, फिर ये 4 इवन है तो ये +1 हो जाएगा, आयोटा इक्वल आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो आंसर क्या आया है, सिर्फ 1 आयोटा। तो वो ऑप्शन कौन सा है, सी, 7th का ऑप्शन सी। 8th पार्ट में एवरी रियल नंबर इज, अब वो कह रहा है क्या हर रियल नंबर, अब देखें रियल नंबर के बाद जो है वो जो अब सेट हमने इस 9th में हमने जो एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया वो था कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। जो हमने बड़ा सेट, सबसे बड़ा सेट अब पढ़ा, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है उसमें सारे रियल नंबर भी होते हैं, ठीक है ना। तो यही वो चीज कह रहा है कि हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी है,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर जी 9 पार्ट में उसने रियल पार्ट ऑफ क्या वैल्यू एक्सप्रेशन बनाया हुआ है वो देख लेते हैं। इसका रियल पार्ट क्या बनता है, 2ab इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं इसका रियल पार्ट क्या निकलता है। ये देखिए मल्टीप्लाई करें, 2ab प्लस, ये पहले हम इसे अंदर वाले को खोल लेते हैं, अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1। अब हम इसे ले जाते हैं अंदर, 2ab अयोटा माइनस 2ab, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2ab। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो -2ab प्लस ये 2ab अयोटा। अब रियल पार्ट क्या है, -2ab। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तक नहीं लिखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि इसका रियल पार्ट क्या है, उसका साइन क्या है। तो ये देखें -2ab इसका रियल पार्ट है, ये है इसका रियल पार्ट। तो देखते हैं ऑप्शन में, देखें अब उसने ऑप्शन में 2ab अलग भी दिया हुआ है, 2ab भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब तक आप उसको अलग नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला उसका रियल पार्ट है। तो ये रियल पार्ट है, ऑप्शन इसका है बी, 9 का ऑप्शन है बी, ठीक है। तो अब हम इसके बाकी जो है वो भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी जी। 10th पार्ट इमेजिनरी पार्ट देखें। अब इसमें भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जो उसने वैल्यू दी है -3 अयोटा प्लस 2, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे फिर देखेंगे कि इसमें इसका 10th पॉइंट है, इसमें अब हम इसको पहले अयोटा को अंदर लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 अयोटा का स्क्वायर प्लस, बल्कि माइनस आएगा क्योंकि बाहर माइनस है, -2 अयोटा, राइट। अयोटा का स्क्वायर खोलें तो -3 -1 -2 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा 3 प्लस ये -2 अयोटा। अब उसने इसमें इमेजिनरी पार्ट पूछा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा कि हम उसके पार्ट के साथ जो भी साइन है वो हम अलग से देख सकें। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसका क्या है, -2। तो -2 देखें ऑप्शन में कहाँ है, ए, हमारे पास ऑप्शन ए इसका ट्रू है, ठीक है। ये हमारे 10 MCQs जो है सॉल्व हो गए। नंबर 11 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव द कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कुलैयर प्रॉपर्टी हमने जो है देखनी है कि वो क्या। अब यहाँ पे उसने सेट्स दिए हुए। कुलैयर प्रॉपर्टी का मैं आपको बताऊं क्या है कि कोई भी सेट है हमारे पास, अगर उसके एलिमेंट्स को एडिशन के अंदर देखना है ना, उनके एलिमेंट्स को आपस में ऐड करके देखें और आंसर उसी सेट के अंदर हो तो फिर हम कहते हैं कि जी कुलैयर प्रॉपर्टी है। तो हम इसमें हर सेट के अंदर चेक करेंगे। ये देखें फर्स्ट इसमें ए ऑप्शन में उसने सेट दिया है 0, एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है। तो 0 को 0 में प्लस करें, आंसर क्या आएगा, 0 इस सेट के अंदर है। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका ए हमें ठीक लगता है, लेकिन फिर भी आप बाकियों को चेक कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। बी ऑप्शन में देखें 0 और -1 है, तो -1 को -1 में ऐड करें तो क्या आएगा, -2। तो -2 तो इसमें नहीं है, बी भी नहीं है। सी को चेक करें, 0 और 1 है, तो 0 में 0 प्लस किया 0 0 तो है, 1 में 1 प्लस किया 2, तो 2 इसमें नहीं है। इसका मतलब है इसमें कुलैयर प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करती। डी पार्ट में, डी में देखें 1 है, 2 अंडर रूट है, 1/2 है, तो 1 में 1 ऐड करो 2, तो 2 इसमें नहीं है। इसका मतलब है जो वो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन है वो ही ठीक है। 11th पार्ट के लिए कौन सा ऑप्शन, ए। 12 पार्ट नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर यूज इन दिस। अब क्या है एक्सप्रेशन दिया हुआ उसने यहाँ पर 5√2 माइनस है यहाँ पर, और फिर है मल्टीप्लाई 1 इक्वल -5√2। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ और वैसे का वैसा ही आ गया। तो ये जो हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इक्वालिटी की, नॉन इक्वालिटी की, ये वो प्रॉपर्टीज हैं, वहां से हमने ये गेस करनी है।
तो 1 जो है वो है एडिटिव मल्टीप्लीकेटिव, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये प्रॉपर्टी का क्या नाम है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो देखें अब यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं, यस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये सी पार्ट है इसका, 12 का सी पार्ट है। हमने प्रॉपर्टी का नाम लिखा, देखा ना, आपको अंदाजा हुआ कि वो प्रॉपर्टीज हमने कितने अच्छे तरीके से समझी थी, याद की थी, और फिर उनको गैस करना भी आ सकता है, कोई क्वेश्चन दे दे कि बताएं कौन सी प्रॉपर्टी है, या फिर वो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। बहुत तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये 13 हम देख लेते हैं, इसका 13 का एमसीक्यूज का क्या आता है। हाँ जी, यहाँ पर इसको थोड़ा समझने की बात है। ये देखें एक्स वाई जेड रियल नंबर हैं और z उसने लिया है लेस देन 0 यानी नेगेटिव। तो वो कह रहा है कि अगर इसको मैं यहाँ थोड़ा ऊपर आपको समझाऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें अक्सर बच्चे जो है ना ये प्रॉपर्टी बहुत कंफ्यूज्ड कर देते हैं। ये देखें ये हमारी 13 है प्रॉपर्टी कि x, y एंड z बिलोंग टू R एंड z लेस देन 0 यानी नेगेटिव। अब अगर उसने कहा है कि अगर y जो है ग्रेटर है x से, यानी x लेस देन y है, और z अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नंबर x z और y z, तो क्या इनइक्वालिटी यही रहेगी? नहीं, ये बन जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो फिर चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब आप इसका ऑप्शन चेक करें कि कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा। 13 का ऑप्शन क्या आएगा, बी। अच्छा जी, अब इसका जो है हमारे पास 14 पॉइंट है। 14 पॉइंट में वो कह रहा है इफ ए बी बिलोंग टू आर देन ओनली वन ऑफ ए इक्वल बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी, यानी कोई भी दो नंबर अगर हम रियल नंबर के उठाएं और उसमें ये 3 पॉसिबिलिटीज हों, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखिए 3 यानी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ये ऑप्शन आएगा इसका ए। लास्ट है हमारे पास 15 पॉइंट है अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। तो कैसा होता है, वो इरेशनल नंबर होता है, जाहिर है वो ना खत्म हो रहा है ना वो जो है रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नंबर कौन सा होता है, इरेशनल नंबर। तो ये है सी पार्ट, ठीक है। ये तो कंफर्म चीजें थी जो हमें पता भी थी। आज मैंने आपको एमसीक्यूज जो हैं ये समझाए हैं, इनको समझ के आपने सही वाले ऑप्शन को गेस करना है, रटा नहीं लगाना है। इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं, उनको समझ के अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप टाइम देंगी तो आपको ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।